तो आज के इस लेक्चर में हम प्रोडक्ट की रेटिंग एंड रिव्यूज़ को शो कराएंगे एंड ऐड करेंगे लॉग आउट बटन, जो कि हमें एडमिन साइड पर भी ऐड करना पड़ेगा, यूज़र साइड पर भी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम में स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं जो है रेटिंग एंड रिव्यूज़ की जगह मैं लॉग आउट वाले फीचर पर थोड़ा पहले वर्क कर लेता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। तो जैसे अभी लॉगिन एंड रजिस्टर आता है, आफ्टर लॉगिन भी क्या होता है, जैसे अगर मैं लॉगिन करता हूँ यहाँ पर नॉर्मल, तब भी क्या होता है यहाँ पर जो है लॉगिन रजिस्टर ही आता है। इसको हमें थोड़ा प्रिवेंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले चलते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी लॉग आउट बटन नहीं है, हमें ऐड करना पड़ेगा। और अगर मैं जाता हूँ यूज़र लॉगिन है पर यहाँ पर लॉगिन रजिस्टर आता है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, रिसोर्सेज में चलते हैं, व्यूज़, लेआउट्स। सबसे पहले मैं यूज़र साइड के लेआउट पर बात करूँगा, जो कि आपका नेवबार लेआउट। यहाँ पर अगर मैं सर्च करता हूँ रजिस्टर, तो ये देख सकते हो आपका लॉगिन एंड रजिस्टर यहाँ पर है। तो यहाँ पर हमें एक चेक लगाना पड़ेगा @if हम चेक करेंगे यूज़र इज़ लॉग्ड इन है या नहीं, तो @if एंड एल्स। तो यहाँ पर ये जो दोनों बटन्स हैं हमारे लॉगिन एंड रजिस्टर का, इसको हम यहाँ से कट करते हैं, इसको हम डाल देते हैं एल्स वाले पार्ट के अंदर। अब और अगर लॉगिन होगा यूज़र, तो हम यहाँ पर जो है नॉर्मल एक बटन शो कराएंगे लॉग आउट का। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं ऑथ चेक, अगर यहाँ पर ट्रू आता है मतलब कि यूज़र लॉग्ड इन है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा बेसिकली हम यहाँ पर एंकर टैग में कुछ पास नहीं करेंगे, जस्ट हम एजेक्स का यूज़ करके यूज़र को लॉग आउट करेंगे। हमने यहाँ पर हैशटैग पर प्रोवाइड कर दिया और यहाँ पर मैं इसको क्लास दे देता हूँ लॉग आउट -btn, और यहाँ पर मैं इसका टेक्स्ट रख लेते हैं लॉग आउट। दैन यहाँ पर जो है आपका लॉगिन रजिस्टर रहेगा, और अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो देखते हैं कि क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अभी लॉग आउट आएगा अगर यूज़र लॉगिन है। तो सेम मैं क्या करता हूँ, एडमिन साइड पर भी कर लेता हूँ, एडमिन नैव बार के अंदर जा कर के हमें, तो लॉग आउट बटन को मैं लास्ट में ही ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर भी मैं हैज़ ऐड कर देता हूँ, एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका क्लास नेम इज़ लॉग आउट btn, और यहाँ पर आपका आ जाएगा लॉग आउट टेक्स्ट, और FAFA आइकन हम रख लेते हैं साइन -out। एक बार मैं इसको टेस्ट करना चाहूँगा, एडमिन पर चलते हैं हम। तो एडमिन मेनूज आपका प्रॉपर आ रहा है। अब हमें यहाँ पर यूज़र को लॉग आउट कराना है, तो उसको लॉग आउट कराने के लिए हमें थोड़ा स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। जैसे सबसे पहले मैं यूज़र साइड के लिए लिख लेता हूँ, जो कि हमारा layout.build.php है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, नीचे आता हूँ, इसमें थोड़ा इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ जहाँ पर हमारा फॉर्म सबमिट हो रहा है। तो यहाँ से मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर हमारा लॉगआउट btn हम क्लास यूज़ करेंगे लॉगआउट -btn। जब डॉट क्लिक होगा दैन हमारा इसमें ई पास करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल URL हिट करवाएंगे, जो कि हमारा होगा लॉगआउट का। तो लॉगआउट यहाँ पर हम रख लेते हैं, पोस्ट रहेगा, एंड इसमें जो है हम CSRF टोकन प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर अंडरस्कोर टोकन कॉलन CSRF टोकन हम मेथड का यूज़ करेंगे, CSRF अंडरस्कोर टोकन, सॉरी CS टोकन, ये हमारा मेथड यूज़ होगा जो कि हमें टोकन बना करके दे देगा। अब ये जो अलर्ट मैसेज है वो हम हटा देते हैं, यहाँ से एल्स के पार्ट में रख देते हैं। अगर सक्सेस होता है तो मतलब लोकेशन को हम कर देंगे रीलोड, जिससे कि हमारा पेज रिफ्रेश हो जाए एंड देन हमारा स्टेट न्यू हो जाए। तो लोकेशन रीलोड कर दिया। अब इसका हमें राउट भी बनाना पड़ेगा। तो ये जो स्क्रिप्ट है ना, वो हमें एडमिन के लिए भी रखनी पड़ेगी। तो यहाँ से ये जो स्क्रिप्ट है मैं पूरी कॉपी कर लेता हूँ, ये मैं नॉर्मल एडमिन साइड पर भी रख लेता हूँ। ये है एडमिन का नेवबार। देन यहाँ पर चलते हैं एडमिन लेआउट के अंदर। एडमिन लेआउट में मैं यहाँ पर डाल देता हूँ लास्ट में, यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे को फॉर्म सबमिट वाला हटा देता हूँ और सब्सक्राइब फॉर्म वाला, बाकी हमारा लॉग आउट बटन यहाँ पर बना रहेगा। तो ये दोनों जगह पर कॉल हो जाएगा। अब हमें राउट क्रिएट कर लेना चाहिए, तो राउट्स web.php। तो यहाँ पर जो है हमारा ओनली ऑथेंटिकेटेड, यहीं पर हम क्रिएट कर लेते हैं।
जस्ट मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ पर आपका रहेगा लॉग आउट, एंड देन यहाँ पर हम कंट्रोलर यूज़ करेंगे ऑथ कंट्रोलर, जो कि हमने ऑलरेडी इंपोर्ट किया हुआ है। एंड यहाँ पर लॉग आउट, एंड नेम हम रखेंगे इसका लॉग आउट। देन अब हम चलते हैं अपने ऑथ कंट्रोलर में। यहाँ पर हमें लॉग आउट को इम्प्लीमेंट करना है, तो ट्राई कैच हम किसी का भी कॉपी कर सकते थे, बट यहाँ पर इन्होंने लगा नहीं रखा हमने, तो मैं लास्ट में आ जाता हूँ। यहाँ पे इसका कॉपी कर लेता हूँ, ट्राई कैच। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको मिलेगा लॉग आउट मेथड नेम हमें बनाना है यहाँ पर। देन यहाँ से मैं इन सबको हटा देता हूँ। यहाँ पर हमारा रिटर्न रेस्पॉन्स जेसन जाएगा, रेस्पॉन्स जेसन। यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर आपका एरे में सक्सेस हम भेजेंगे फॉल्स, एंड मैसेज आ जाएगा आपका $e गेट मैसेज। तो रेस्पॉन्स एंड आपका ये रेडी है। अब यहाँ पर हम ट्रू पास कर देंगे, और यहाँ पर हम डाल देते हैं और सॉरी, रेस्पॉन्स मैंने मेथड नहीं बनाया, यहाँ पर मेरे को मेथड बनाना चाहिए था। तो यहाँ पर मैं मैसेज डाल देता हूँ लॉग्ड आउट सक्सेसफुली। तो आप कुछ भी डाल सकते हो। अब यहाँ पर मेरे को यूज़र को जो है लॉग आउट कराना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑथ एरो लॉग आउट हम मेथड को यूज़ करेंगे, लॉग आउट हो जाएगा। एंड सेशन जो भी आ रहे हैं रिक्वेस्ट से, उनको हम बेसिकली कर देंगे क्लियर। तो रिक्वेस्ट सेशन इनवैलिडेट कर देते हैं, इनवैलिडेट। एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, रीजनरेट टोकन कर देते हैं, रीजनरेट टोकन। देन ये हमारा मेथड तो रेडी हो चुका है। एक यहाँ पर अगर आपको दिक्कत दिखाई दी हो, तो जैसे मैं एडमिन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इस तरीके से हो जाता है। तो होना क्या चाहिए था, हमें एडमिन डैशबोर्ड पर ही डायरेक्ट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो है हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो स्लैश एडमिन डैशबोर्ड था, हालांकि हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे आगे, मैं बताऊँगा अभी आपको आगे। तो यहाँ पर देखिए गेट जब एडमिन स्लैश करता है यूज़र, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको बेसिकली रीडायरेक्ट कर देंगे अपने एडमिन डैशबोर्ड पर। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, फंक्शन बना देंगे, फंक्शन। ये हमारा फंक्शन बन गया। इसको नेम को हम हटा देते हैं, हालांकि आप चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो, पर डिफरेंट नेम यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम रिटर्न रीडायरेक्ट कर देते हैं राउट पर, जो कि राउट है आपका एडमिन डॉट डैशबोर्ड। तो इससे ही आपका फिक्स हो जाएगा। एक बार हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे एंड देन टेस्ट करेंगे। PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज एंड देन सर्व। तो अब मैं टेस्ट करता हूँ, इसी को रिफ्रेश करता हूँ, तो ये एडमिन डैशबोर्ड पर चला जाएगा। तो जा रहा है। अब जैसे मैं लॉग आउट पर क्लिक करता हूँ, मैंने लॉग आउट पर क्लिक किया, तो यहाँ पर जो है कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या, आई थिंक मैंने कुछ क्लास नहीं दी हुई, मे बी, हाँ कुछ क्लास नहीं दी हुई, इसलिए मेरे को लगता है कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो यहाँ पर मैं अगर एडमिन लेआउट में जाता हूँ, लॉग आउट VTN जो हमने बनाया हुआ है, जो कि एडमिन नैब बार में मिलेगा, लॉग आउट VTN है तो सही, पर चला नहीं, क्यों नहीं चला, इसको हमें चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर अलर्ट लगा लो, चाहे आप कंसोल लगा लो। तो यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया, तो यहाँ पर चल नहीं रहा, क्यों नहीं चल रहा, इसको मेरे को चेक करना पड़ेगा। इसको कोलास, अच्छा स्पैन को दी हुई है हमने, स्पैन को नहीं देनी हमें, यहाँ पर हमें देनी पड़ेगी एंकर टैग को, एंकर टैग को, क्योंकि उसी पर हम क्लिक कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर रिडायरेक्शन नहीं हो रहा है।
अगर मैं इसको करता हूँ अभी, तो अभी अलर्ट चल रहा है आपका, लॉग आउट भी हो जाएगा यूज़र। तो इस अलर्ट को अब मैं हटा देता हूँ, क्योंकि अब आपका ये बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है, लॉग आउट हो चुका है। अब जैसे मैं दोबारा लॉगिन करता हूँ, admin@example से लॉगिन करता हूँ। अब यहाँ पर जो है आपका लॉगिन हो गया। देन अब मैं जाता हूँ अपने यूज़र डैशबोर्ड पर, जो भी मतलब नॉर्मल चल रहा है। अब यहाँ पर भी लॉग आउट है। अगर मैं यहाँ से लॉग आउट करूँगा तभी मेरा यहाँ पर जो है लॉग आउट होगा, हो चुका है लॉग आउट। अब हम बात कर लेते हैं रेटिंग एंड रिव्यूज़ की। तो यहाँ पर इन सभी को हम हटा देते हैं अब। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट स्टेप जो फॉलो करना है, सबसे पहले हम मॉडल्स में आ जाते हैं। मॉडल्स में आने के बाद मैं आऊँगा प्रोडक्ट मॉडल में। यहाँ पर हमें प्रोडक्ट की रेटिंग्स एंड रिव्यू चाहिए। तो हालांकि हमें मिल तो जाएंगे, हमने रिलेशनशिप ऑलरेडी ऐड की है या नहीं की है। तो यहाँ पर हम रिलेशनशिप ऐड कर लेते हैं। तो पब्लिक फंक्शन यहाँ पर मैंने बनाया रिव्यूज़ करके, बेसिकली रिलेशनशिप बना रहा हूँ, हालांकि ये मेथड है। तो रिटर्न $this, और हमारी रिव्यूज़ होंगे प्रोडक्ट से रिगार्डिंग हैज़ मैनी। तो मीन्स हैज़ मैनी का यहाँ पर हम रिलेशनशिप बनाएंगे, जो कि हमारा रहेगा रिव्यू : क्लास। तो ये हमारी क्लास, मॉडल क्लास हमने प्रोवाइड कर दी है। देन नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, अब हम चलते हैं अपने रिव्यू मॉडल के अंदर, जहाँ पर हमें अपना रिलेशनशिप ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका ऑलरेडी एडेड है, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में करवा दिया था। यूज़र एंड प्रोडक्ट का, यूज़र के बेस पर यूज़र का डेटा निकल आएगा, प्रोडक्ट के बेस पर आपका प्रोडक्ट का डेटा निकल आएगा। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं कि अब हम चलते हैं अपने कंट्रोलर में, जहाँ पर हमने प्रोडक्ट का डेटा रिटर्न करवा रहे थे। तो यहाँ पर प्रोडक्ट कंट्रोलर है ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो डिटेल मेथड है, यहाँ पर हम वर्क कर रहे थे। तो ये तो हमारा रिलेशनशिप लगा हुआ है विद का, जिसमें हम अपने इमेजेस वगैरह निकलवा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। तो अब मेरे को चाहिए रिव्यूज़ का काउंट, क्योंकि यहाँ पर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर मैं जाता हूँ किसी भी प्रोडक्ट पर। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें चाहिए रिव्यूज़ का काउंट, ही कितने रिव्यूज़ हैं इसके रिगार्डिंग। यहाँ पर भी आपको रिव्यूज़ का काउंट चाहिए होगा, 0 जो यहाँ पर आ रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे विद काउंट का। तो यहाँ पर हम विद काउंट का यूज़ करेंगे। विद काउंट में अब हमें क्या करना है, अपना रिव्यू जो हमने रिलेशनशिप मेथड बनाया हुआ है उसको हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं। साथ में हमें चाहिए होगा जो प्रोडक्ट के रेटिंग एंड रिव्यूज़ जो भी आपके हैं रेटिंग्स का, उनको हमें चाहिए होगा एवरेज रेटिंग, कि उसकी एवरेज रेटिंग क्या बनी। तो एवरेज रेटिंग हमें गेट करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, विद एवरेज का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम विद AVG मेथड का यूज़ करेंगे। यहाँ पर फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम बोल देते हैं रिव्यूज़ और अपना रेटिंग। तो इससे हमें जो है रेटिंग मिल जाएगी, एवरेज रेटिंग। तो यहाँ पर हमारा प्रॉपर चल जाएगा। तो यहाँ पर आपका रिव्यूज़ हमने पास कर दिया, रिलेशनशिप मेथड एंड आपका रेटिंग जो कि हमने यहाँ पर दे दिया, जो कि हमारा क्या है बेसिकली कॉलम नेम, मॉडल का की बोल सकते हो आप। तो अब यहाँ पर अब हमें करना क्या है, नेक्स्ट हमें डेटा को शो कराना है। तो शो कराने के लिए हम चलते हैं अपने व्यू के अंदर, जो कि यहाँ से भी हम जा सकते हैं। डिटेल के अंदर आ चुका हूँ मैं। अब प्रोडक्ट डिटेल है यहाँ पर। तो सबसे पहले आपका प्रोडक्ट का इमेजेस यहाँ पर शो हो रहा है, प्रोडक्ट का टाइटल भी यहाँ पर है। सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पर कि हमें रिव्यूज़ कैसे शो कराने हैं। रिव्यूज़ का हमें काउंट बेसिकली शो कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमारा ये 50 आ रहा था, वहाँ पर अब हमें काउंट शो कराना पड़ेगा। तो $प्रोडक्ट, देन यहाँ पर आ जाएगा आपका रिव्यूज़ अंडरस्कोर काउंट। तो यहाँ पर अभी आपको देखने को मिलेगा क्या हुआ, प्रोडक्ट रिव्यूज़ अंडरस्कोर काउंट। चेक करता हूँ अगेन, विद काउंट रिव्यूज़ आना तो चाहिए, बट एक बार फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ रिव्यू। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने एक गलती कर दी कि यहाँ पर जो है मैंने जो मेथड बेसिकली क्या बोलते हैं रिलेशनशिप मेथड, मैंने यहाँ पर जो है रिव्यूज़ नहीं दिया हुआ, वहाँ पर मैंने दे दिया है रिव्यू, और यहाँ पर मैं गेट कर रहा हूँ रिव्यूज़।
तो इसलिए ये इशू आ चुका है। तो यहाँ पर रिव्यूज़ अंडरस्कोर काउंट इसलिए वर्क नहीं कर रहा था। तो अब मैंने यहाँ पे रिफ़्रेश किया है, चेक करते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर अब आपका 0 रिव्यूज़ आ रहा है। अगर मैं दूसरे वाले प्रोडक्ट पर जाता हूँ जहाँ पर मेरा शायद ये वाला था जिसमें मैंने कुछ रिव्यूज़ डाले हुए थे लास्ट लेक्चर में, तो यहाँ पर देख सकते हो आपके 2 रिव्यूज़ आ रहे हैं। अब ये 2 रिव्यूज़ तो आ गए। अब हम बात कर लेते हैं इस एवरेज रेटिंग को हमें कैसे शो कराना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें एवरेज रेटिंग तो शो करानी पड़ेगी डिटेल के अंदर। आपने रिव्यूज़ तो शो करा दिए, देन आपका आ जाता है एवरेज रेटिंग। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है यहाँ पर कुछ क्लासेज हैं, जैसे आपका जैसे कोई स्टार है हाफ शो करना है उसको, तो यहाँ पर इसने क्लास दी हुई है FA स्टार हाफ अल्ट। तो यहाँ पर इसको हमें थोड़ा लॉजिकली इम्प्रूव करना पड़ेगा इसको इस डायनेमिक करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर @PHP का यूज़ करता हूँ एंड @NPHP। यहाँ पर सबसे पहले मैं एवरेज रेटिंग निकाल लेता हूँ। एवरेज रेटिंग इज इक्वल टू राउंड। अब यहाँ पर हम क्या पास करते हैं कि जो आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एरो लगाएंगे आप, यहाँ पर आपका रिव्यूज़ का एवरेज रेटिंग आ जाए। जैसे हमने रिव्यूज़ अंडरस्कोर काउंट लिया था, ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे रिव्यूज़ अंडरस्कोर AVG अंडरस्कोर रेटिंग। तो ये हमारा आ चुका है। इसको हम इनटू करेंगे 2 से, तो मतलब जितनी भी रेटिंग होगी उसको हम इनटू कर देंगे 2 से एंड डिवाइड कर देंगे 2 से। तो ये हमारा जो है राउंड टू नियरेस्ट निकल के आएगा जो भी हमारा बनेगा। देन यहाँ पर ये तो हमारा एवरेज रेटिंग बन गया। अब जैसे हमारे कितने फुल स्टार्स रहेंगे उसकी हम नंबर ऑफ़ काउंटिंग निकाल सकते हैं। जैसे हम फ्लोर का यूज़ करेंगे। फ्लोर में मैंने क्या किया, ये जो डॉलर एवरेज रेटिंग है उसको मैंने पास किया है। तो यहाँ पर जो है आप ये जो नंबर ऑफ फुल स्टार्स जो होंगे वो आपको नंबर्स मिल जाएंगे कि कितने आपके रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने बना लिया एक वैल्यूएबल फुल स्टार्स करके। तो ये आपका फ्लोर से आपको जो है जो जितने भी फुल स्टार्स रहेंगे उसकी न्यूमेरिक वैल्यू आपको मिल जाएगी। देन हाफ स्टार कितने होने हैं वो भी हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर हाफ स्टार करके मैं वेरिएबल बना लेता हूँ। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जितनी एवरेज रेटिंग है डॉलर एवरेज रेटिंग माइनस आपका फुल स्टार, तो जितने भी होंगे वो आपके रह जाएंगे आपके हाफ स्टार। तो उसको कैसे हमें निकालना है, थोड़ा हमें यहाँ पर शॉर्ट एंड इफ एल्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने लिखाया कि अगर एवरेज रेटिंग में से माइनस फुल स्टार्स अगर ग्रेटर दैन या इक्वल होता है 0.5 के, देन हम क्या करेंगे यहाँ पर 1 रखेंगे, वरना हम यहाँ पर 0 रखेंगे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये हम चेक कर रहे हैं कि हाफ स्टार है या नहीं। तो ये हो चुका है। एंड देन डॉलर एम्प्टी स्टार कितने होंगे वो हम यहाँ पर रख लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर तीनों ही स्टार रखने पड़ेंगे। तो हमारी जो एवरेज रेटिंग रहने वाली है वो रहने वाली है 5। तो 5 माइनस देन आपका फुल स्टार, फुल स्टार्स में को प्लस कर दो आप डॉलर हाफ स्टार के साथ। तो ये आपका जो है एम्प्टी स्टार रह जाएगा, रिमेनिंग एम्प्टी स्टार आपके रहने वाले हैं यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर रेटिंग्स को शो करा लेते हैं। तो यहाँ से मैं इस टिप को यहाँ से यहाँ डाल देता हूँ और जो हमारा लॉजिक है वो मैंने जस्ट इसके अंदर डाल दिया है। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सही कर लिया है मैंने। तो यहाँ पर ये जो है हमारे स्टार्स हैं, तो इसको मैं अभी यहाँ पर धीरे धीरे करूँगा। सबसे पहले मैं किस स्टार को शो कराऊँगा, जो फुल स्टार हैं। तो सबसे पहले मेरे फुल स्टार्स आने चाहिए। तो यहाँ पर मैं कमेंट बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे फुल स्टार आएंगे, जितने भी मेरे फुल स्टार हैं सबसे पहले फुल स्टार्स। तो यहाँ पर हम फॉर ईच का लूप का यूज़ करेंगे, $for each। तो फॉर ईच में मैंने मैं 4 का यूज़ करूँगा $and4। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करते हैं, $i = 0 एंड $i लेस देन $full स्टार्स। देन यहाँ पर हम जो है $i++ करेंगे। देन यहाँ पर जो है हम ये जो हमारा है बेसिकली स्मॉल, इसको हम यूज़ कर लेंगे। 1 स्टार हम यूज़ करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ये यूज़ किया। अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे आपको पता है हमारा फुल स्टार रखना होता है तो हमें FAR यूज़ करना पड़ता है।
FAS यूज़ कर लेते हैं। एक बार मैं टेस्ट करूँगा, बाद में बताता हूँ कि क्या होता है यहाँ पे। तो यहाँ पर देख सकते हो आपका ये फुल स्टार आ चुका है, ये हमारा एंड का आ रहा है, ये फुल स्टार मतलब ये फुल है इसलिए FAS है, वरना आपका FAR होगा, एम्प्टी जो होगा वो FAR होगा। देन मैंने इसका क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये हमने बात कर ली फुल स्टार की, अब हम बात कर लेते हैं हाफ स्टार की। तो यहाँ पर हाफ स्टार कितने रहने वाले हैं, तो हाफ स्टार में हम क्या करेंगे, दोबारा से यहाँ पर जो है @ यूज़ करेंगे यहाँ पर मैं इसके लिए यूज़ कर लेता हूँ एम्प्टी स्टार के लिए, कि एम्प्टी स्टार कितने रहने वाले हैं। वरना यहाँ पर हम @ सबसे पहले हमारा फुल स्टार आ गया, फिर हमारा आ जाएगा बेसिकली हाफ स्टार, तो @ एंड इफ। यहाँ पर मैं जो है डॉलर हाफ स्टार है या नहीं वो हम चेक कर रहे हैं, हाफ स्टार। एंड यहाँ पर हम स्मॉल का यूज़ करेंगे जो कि है ये हाफ स्टार वाला। जस्ट मैंने इसको कट करके यहाँ पर डाल देता हूँ। तो अगर हाफ स्टार होगा तो हमारा जो है हाफ स्टार से होगा। देन हमारा आ जाता है एम्प्टी स्टार, जिसमें हमारे आ जाएंगे एम्प्टी स्टार्स। तो यहाँ पर एम्प्टी स्टार, देन एम्प्टी स्टार्स रख लेता हूँ इस वेरिएबल का नेम, क्योंकि यहाँ पर एम्प्टी स्टार्स होंगे। तो एम्प्टी स्टार्स एंड I++ होगा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा FAR FA स्टार, क्योंकि ये आपका एम्प्टी के लिए ये क्लास FAR। तो यहाँ पर मैंने कर दिया है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब ये जो हमारे स्टार्स थे बाकी, तो इसको मैं अभी यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। तो हमारी एवरेज रेटिंग कितनी बनती है 2 रिव्यूज़ की, वो यहाँ पर बनती है आपकी ये वाली। तो हालांकि आप चाहो तो काउंट वगैरह भी शो करा सकते हो एवरेज रेटिंग का, बट यहाँ पर अभी हमने इस तरीके से शो करा लिया स्टार्स में, जो कि ऑलरेडी हो ही रहा था। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि हमारे कितने रिव्यूज़ होंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, जो कि कहाँ गया, यहीं पर था इसके नीचे, हाँ ये रहा। तो ये जो रिव्यूज़ का काउंट है वो मेरे को नीचे भी शो कराना है। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम रिव्यूज़ वाले सेक्शन में, शेयर ऑन ये है, एंड आपका ये आ गया। देखिए यहाँ पर आया है आपका, यहाँ पर भी मेरे को काउंट शो कराना पड़ेगा, रिव्यूज़ काउंट। एंड यहाँ पर आपका आ जाएगा प्रोडक्ट का टाइटल। तो यहाँ पर हम अपना प्रोडक्ट का टाइटल शो कराएंगे। तो प्रोडक्ट एरो टाइटल, ये मैं बताता हूँ ये कौन सी जगह का है जहाँ पर मैं ये दिखा रहा हूँ सेव करके। यहाँ पर ये जो है ना आपका ये वाला, यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा। तो डायनेमिक हमें दिखाना है, इसलिए यहाँ पर मैंने कर दिया 2 रिव्यूज़ 4 शूज़। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम नीचे आते हैं, तो यहाँ पर हम रिव्यूज़ का डेटा भी शो करा रहे हैं, इसको भी अभी हम करेंगे। इसको यहाँ पर अभी हमें करना ही पड़ेगा, तो कर ही लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए यूज़र की इमेज हमने स्टोर नहीं करा रखी अपने डेटाबेस में, देखोगे तो। हालांकि अभी फ़िलहाल में हम डिफ़ॉल्ट इमेज को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर डेटा को डायनेमिक शो करा लेता हूँ। जैसे यहाँ पर ये डेटा जो है, मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अगर मैं इस वाले पार्ट को जो है MB4 वाले को, मीडिया MB4 को अगर रिपीट करूँगा तो मेरी जो है नेक्स्ट बेसिकली रिव्यूज़ यहाँ पर डबल होते जाएंगे। तो यहीं पर मेरे को फॉर ईच लूप लगा कर चलना पड़ेगा। तो @for each, तो यहाँ पर हमें फॉर ईच के साथ हमें क्या करना है, यहाँ पर अपना डेटा शो कराना होगा। तो कैसे शो कराना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर देखिए, मैं चाहूँगा कि यहाँ पर आप जैसे 1000 रिव्यूज़ आ गए तो 1000 रिव्यूज़ थोड़ी शो कराओगे, हम यहाँ पर 2 या 3 ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट रिव्यूज़, जिसमें से हम टेक कर लेते हैं, जैसे मैंने 3 टेक कर लिया, आप कितने भी टेक कर सकते हो। मैंने रिव्यू करके यहाँ पर वेरिएबल बना लिया। अब इसके अंदर मैं जो है वो कोड पेस्ट कर देता हूँ जो रिपीट होने वाला है। Shift+F किया मैंने। सबसे पहले यूज़र इमेज की मैं बात करूँ तो यूज़र इमेज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, $रिव्यू, अगर यहाँ पर यूज़र और उसकी इमेज है या नहीं वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो अगर इमेज है तो क्वेश्चन मार्क, अगर इमेज होगी तो इमेज चली जाएगी, वरना यहाँ पर हम क्या करेंगे, एसेट का यूज़ करेंगे, एसेट, जिसमें हम अपनी डिफ़ॉल्ट इमेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो IMG हमारी कुछ डिफ़ॉल्ट इमेज है भी नहीं शायद,
तो डिफ़ॉल्ट यूज़र की इमेज हमें शो करानी पड़ेगी, तो उसके लिए हम पब्लिक में जाते हैं IMG। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट इमेज नहीं है, तो देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है, तो डिफ़ॉल्ट यूज़र डॉट PNG इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर आया मैं IMG फोल्डर के अंदर। इसको यहाँ पर पेस्ट करने का ऑप्शन नहीं है, कॉपी पाथ करना पड़ेगा मेरे को। तो यहाँ से मैंने पेस्ट कर देता हूँ इसके अंदर। तो यहाँ से मैंने इमेज उठाई और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दी। तो इमेज का नेम है आपका डिफ़ॉल्ट यूज़र डॉट PNG। तो यहाँ से मैंने इसको कर लिया रीनेम, मतलब कॉपी कर लिया इमेज का नेम। और अब मैं जाता हूँ अपने कोड में। तो यहाँ पर जो है मैं अपना IMG के बाद आपका आ जाएगा डिफ़ॉल्ट यूज़र डॉट PNG, जो कि आपकी यहाँ पर इमेज शो हो जाएगी, डिफ़ॉल्ट इमेज। हालांकि हम इमेज का सपोर्ट जो है बाद में शो ऐड कर देंगे। और यहाँ पर भी देख सकते हो हमने काउंट अभी ऐड नहीं कराया, तो यहाँ पर भी हमें कराना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट का काउंट, रिव्यूज़ काउंट, ये जो है ये रहा, ये हमने शो करा दिया है। देन अब हम बात कर लेते हैं, अब हमें रिव्यूज़ कब डाला गया है उसकी डेट हमें शो करानी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर कार1 का यूज़ कर लेंगे। तो कार1 और /car1 :: पार्स का यूज़ करेंगे हम, पार्स का, जिसमें हम अपनी डेट पास कर देंगे। तो $रिव्यू, और जो कि है हमारी क्रिएटेड ऐट का हम यूज़ करेंगे, क्रिएटेड _ऐट। तो यहाँ पर हमने क्रिएटेड ऐट पास कर दिया। इसका हम फॉर्मेट रखेंगे जैसा कि यहाँ पर टेम्पलेट में दिया हुआ था कि इस तरीके से रखना है, 01 जनवरी पर, तो इस तरीके से। तो हम D स्ट्रिंग में D, कैपिटल M, और यहाँ पर आपका आ जाएगा कैपिटल Y। तो इस तरीके से आपकी जो है शो हो जाएगी। एंड यहाँ पर जो है हम यूज़र का नेम भी हमें शो कराना पड़ेगा कि किस यूज़र ने इसलिए पोस्ट बेसिकली कमेंट डाली हुई थी। तो यहाँ पर आ जाएगा $यूज़र, यहाँ पर आ जाएगा नेम यूज़र का, और यहाँ पर आ जाएगा आपका कि उसने क्या मैसेज डाला हुआ था। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, $रिव्यू, और उसका क्या था चेक करना पड़ेगा, प्रोडक्ट सेल ऐप। फिर चलते हैं हम अपने रिव्यूज़ के अंदर। रिव्यूज़ यहाँ पर ये रहा, रिव्यूज़ में क्या है उसका बेसिकली डिस्क्रिप्शन है, क्या है यहाँ पर रिव्यू। तो यहाँ पर हम रिव्यू शो कराएंगे। अभी स्टार्स की हम बात करेंगे कि रेटिंग हमें कैसे शो करानी है जिसको उतनी रेटिंग्स मिली है। तो यहाँ पर रिव्यूज़ में आए, यहाँ पर अभी आपका नेम, डेट वगैरह सब सही आ रहा है, वेरी गुड प्रोडक्ट एंड रिव्यू आ रहा है। बस अब हमें स्टार्स पर फोकस देना है। तो यहाँ पर ये जो स्टार्स हैं, यहाँ पर भी अब हमें थोड़ा बेसिकली लॉजिक ऐड करना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पर शो करा पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी @PHP यूज़ करते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जितनी भी रेटिंग्स हैं, लाइक आप बोल सकते हो राउंडेड रेटिंग्स निकाल लेता हूँ मैं, राउंडेड रेटिंग इक्वल टू, और यहाँ पर हम राउंड मेथड का यूज़ करेंगे। राउंड मेथड में अब हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, जो भी प्रोडक्ट के रिव्यू की रेटिंग आ रही है, मतलब रिव्यूज़ की हर एक रेटिंग आ रही होगी, तो वो हमने यहाँ पर रेटिंग प्रोवाइड कर दी, जो भी राउंडेड रेटिंग उसकी बन चुकी है। देन अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि उसमें एम्प्टी स्टार्स कितने रहे हैं वो हम निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें हाफ स्टार का काम नहीं हुआ। जस्ट जैसे आपको पता होगा कि हम 1 2 3 4 5 डलवा रहे हैं रेटिंग के टाइम पर, तो वैसा ही है। तो यहाँ पर हम 5 माइनस कर देंगे राउंडेड रेटिंग्स। तो राउंडेड रेटिंग हमने माइनस कर दी, तो जितने भी एम्प्टी स्टार्स होंगे वो हमें मिल जाएंगे। देन हम नॉर्मल फॉर लूप का यूज़ कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर किया था। तो यहाँ से मैंने कॉपी करा, तो मैं ये दोनों ही कॉपी कर लेता हूँ। तो नीचे आता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा फुल स्टार्स की। तो फुल स्टार्स में क्या होने वाला है आपका, जो कि है आपका राउंडेड रेटिंग्स। तो राउंडेड रेटिंग मैंने प्रोवाइड कर दिया, तो यहाँ पर ये जो है जितने भी फुल स्टार्स होंगे आपके वो आ जाएंगे। फिर हम बात कर लेते हैं एम्प्टी स्टार्स की। तो यहाँ पर ये जितने भी एम्प्टी स्टार्स हैं वो आ जाएंगे, और आपका हाफ स्टार हट जाता है। तो हाफ स्टार हटा दिया मैंने। अब मैं टेस्ट करता हूँ कि क्या क्या रेटिंग्स इनको मिली हुई हैं। तो यहाँ पर देखोगे आपको 0 और 3 रेटिंग मिली हुई है। तो यहाँ पर देखोगे अगर आप,
तो फर्स्ट वाले को यहाँ पर अभी हमने क्या कर दिया, डुप्लीकेट शो करा दिए, इसको तो हटाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर अभी मैं दोबारा टेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो पहले वाले को 0 थी और दूसरे वाले को 3 थी। अब जैसे मैं लॉगिन करके इसको एक और रेटिंग देता हूँ, तो मैंने यहाँ से लॉगिन किया, अब की बार मैं रेटिंग दूंगा उसको 2 रेटिंग देता हूँ। तो यहाँ से गए हम प्रोडक्ट शूज़ वाले को दे देते हैं, कहाँ गया, लास्ट में है। तो यहाँ से मैं अब एक रेटिंग दूंगा जो कि मैंने दे दी 2 की, और यहाँ पर मैंने दे दिया वेरी गुड। तो यहाँ से मैंने लीव योर रिव्यू करा और यहाँ से अब जो है हमारी रेटिंग ऐड हो जाएगी 2 वाली। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 2 वाली रेटिंग आपकी आ चुकी है, वेरी गुड। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर देखना न भूलिए। थैंक यू।